ओ बाप स्टूडेंट, ये क्वेश्चन को देख कर तो आप सवाल ही नहीं कर सकते हो। बाप रे बाप, इस क्वेश्चन को देखने के बाद स्टूडेंट तो छोड़ दो ऐसा बोलते हैं। बट स्टूडेंट आप 15 सेकंड दिल थाम के रुक जाओ, इस वीडियो को पूरा देखो, आपके पूरे 5 मार्क आपके पास रहेंगे। मैं विनोद सर परफेक्ट मैथ सॉल्यूशन में आपको इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन दे देंगे। किसी को भी कोई डाउट हुआ तो कमेंट्स में आपका डाउट्स लिख लेना। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछना, बार बार पूछना, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन क्या दिया है? रेडियस ऑफ द इन सर्कल ट्रायंगल, रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, लाइन सेगमेंट which one side is divided into two point of contact 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इसका डायग्राम अगर आपने समझ लिया स्टूडेंट तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। इसके पहले अपन ने 2 थ्योरम देखे थे। एक्सटीरियर पॉइंट से खींची गई टेंजेंट इक्वल होती है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस एंड टेंजेंट, है ना, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। स्टूडेंट ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल एबीसी, ओके, ट्रायंगल एबीसी, एबीसी, इसके 2 सेगमेंट गिवन है, एक 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ई एंड एफ, एक्सटीरियर पॉइंट से खींची गई टेंजेंट इक्वल होती है, बी डी 6 है तो बी एफ भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। सी से खींची गई टेंजेंट सी डी इस 8 सेंटीमीटर है तो सी ई कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। फिर बचा हुआ कौन सा पार्ट है? ये पार्ट अपने को नहीं मालूम, इसको क्या करेंगे? एक्स कंसीडर करेंगे। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, सिंपल। अब जिस ट्रायंगल के तीनों साइड मालूम है उस ट्रायंगल को कौन सा ट्रायंगल बोलोगे? स्केलिन ट्रायंगल। और तीनों साइड अगर मालूम है उसका एरिया फाइंड करने के लिए अपने पिछले साल 9th क्लास में देखा है, चैप्टर नंबर 10 हेरोन्स फार्मूला। क्या है हेरोन्स फार्मूला? ओके, सो स्टूडेंट इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए अपन हेरोन्स फार्मूले का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास ए बी है x प्लस 6 सेंटीमीटर, इसको मैंने कंसिडर किया स्मॉल है, ओके। फिर b कंसिडर किया bc, bc की सॉरी ac कंसिडर करोगे x प्लस 8 एंड bc, इसको अपन c कंसिडर करेंगे तो 6 प्लस 8 दैट इज द 14। तीनों साइड मालूम हो गए। अब क्या फाइंड करोगे? एबीसी तो मिल गया, एस फाइंड करो। एस क्या है? हाफ पेरीमीटर, ओके। तो स्टूडेंट इस वीडियो को, अगर इस क्वेश्चन को आपको पूरा समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखना, 5 मार्क मिलेंगे स्टूडेंट। ये 2026 में बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन है, क्लियर। 2026 में स्टैंडर्ड के एग्जाम में स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ना मत। अगर मैं मानूंगा अगर आपने स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया तो नॉलेज ही नहीं ले रहे, बस स्टैंडर्ड लेके बैठ गए। नहीं स्टूडेंट, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एस फाइंड करो, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये कितना है? x प्लस 6, x प्लस 8 प्लस x प्लस 8 प्लस 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस x 2x, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 14 28 अपॉन 2 डिवाइड कर दो 2 से तो x प्लस 14 मिल गया। s की वैल्यू मिल गई, s मिल गया आपका x प्लस 14। अब क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय हेरोन्स फार्मूला। क्या है फार्मूला? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ओके। सो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, स्मॉल ए, एस माइनस सी, क्लियर। नाउ पुट वेट स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही स्टेप है। यहां से आपकी नजर बिल्कुल बोर्ड से हटना नहीं चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, एक एक स्टेप को आप बराबर देखोगे। एस की वैल्यू देखो, एस कितना दिया है? x प्लस 14, ये आ गया दूसरा। अब देखो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में 2 टर्म है, दोनों टर्म की वैल्यू किसमें गिवन है? वेरिएबल के फॉर्म में है, तो अपन क्या करते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं x प्लस 14, ये क्या हो गया? आपका s हो गया, माइनस x प्लस 6,
x प्लस 6 आ गया, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, पहला ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। दूसरा ब्रैकेट देखोगे तो x प्लस 14 माइनस x प्लस 8। तीसरा ब्रैकेट है, ये पूरे अंडर रूट में ही है ना, मैं इधर पूरा इधर नहीं लिख रहा हूं, एक के नीचे एक लिख रहा हूं। x प्लस 14 माइनस 14, क्लियर। अब ये ब्रैकेट सॉल्व कर दो, अंडर रूट x प्लस 14, ये तो 14 एज इट इज है, x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, माइनस x माइनस 6, दूसरा ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, और लास्ट ब्रैकेट x प्लस 14 माइनस 14। क्या क्या कैंसिल हो गया, जो जो कट रहा है काट दो, ठीक है। ये x से x कट गया, फिर ये 14 से 14 कट गया। नाउ स्टूडेंट, अब स्टेप बिल्कुल ध्यान मत हटाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ओके, इज इक्वल टू x प्लस 14, ये तो एज इट इज है x प्लस 14। इस ब्रैकेट में क्या बचा, 14 माइनस 6, दैट इज द 8 इंटू 8 इंटू 14 माइनस 8 6, और ये x बचा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, अंडर रूट x 48 अंडर रूट 48 x प्लस 14, ये हो गया। अब थोड़ा चेंज करो, आपको रेडियस गिवन है, स्टूडेंट क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। ये रेडियस को क्या कर रहा हूं मैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ ज्वाइन कर रहा हूं, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने का एंगल करता है, 90 डिग्री का। क्यों, तो टेंजेंट एंड रेडियस से, टेंजेंट रेडियस थ्योरम हमेशा 90 का एंगल कर रहा है। तो अगर मैंने इस O के साथ, सेंटर के साथ A, B और C तीनों पॉइंट अगर जोड़े तो पूरा ट्रायंगल तीनों ट्रायंगल के बीच में डिवाइड हो गया। देखो इस डायग्राम को देखो, डायग्राम को देखो, बराबर कैसा डिवाइड होके बता रहा है, ठीक है। इस डायग्राम से पूरा क्लियर हो रहा है आपका क्वेश्चन कैसे डिवाइड हो रहा है, कैसा ट्रायंगल अलग अलग हो रहे, क्लियर। तो ये AOB, BOC एंड AOC, ये तीनों ट्रायंगल, तीनों स्मॉल ट्रायंगल का एरिया पूरा ABC है, और ABC का तो अपन ने हेरोन्स फार्मूले से पहले ही फाइंड किया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, बराबर। ध्यान देना स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क का सवाल है स्टूडेंट, जाने नहीं देना स्टूडेंट। देन 48x प्लस 14 इज इक्वल टू, इसका 1/2 बेस क्या हो गया, ये बेस है ना, x प्लस 6 बेस हो गया, इसका रेडियस कितनी दी है 4, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। देखो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अपन सिर्फ इतना ट्रायंगल देखना है, इतना, क्लियर। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो x प्लस 6 इंटू 4 प्लस 1/2 x प्लस 1/2 14 इंटू 4 प्लस AOC कितना है 1/2 x प्लस 8 इंटू 4। 2 से डिवाइड करो 4 को, 2 से यहाँ पे भी, 2 से यहाँ पे भी, क्या क्या बचा रे बच्चों क्या क्या बचा, देखो बराबर x प्लस 14 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 6, 2 इंटू 14 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8, ब्रैकेट सॉल्व कर दो। देन अंडर रूट 48 x प्लस 14 इज इक्वल टू, ब्रैकेट सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 2x प्लस 12, देन 28 प्लस 2x प्लस 16, एडिशन 2x प्लस 2x 4x, ओके। देन अंडर रूट 48x प्लस 14 इज इक्वल टू, ओके स्टूडेंट, इज इक्वल टू क्या है 4x प्लस 12 प्लस 28 40 प्लस 16 56, ओके, ये 56 हो गया, क्लियर। इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है क्या स्टूडेंट, देखो ध्यान दो,
अंडर रूट 48x प्लस 14 इज इक्वल टू 4 कॉमन कर दो तो x प्लस 14 बचा। ठीक है, ये 14 बचा। अब मुझे स्क्वायर रूट हटाना है। स्क्वायर रूट का अपोजिट क्या होता है? स्क्वायर, बाय टेकिंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट, अगर स्क्वायर दोनों साइड का करोगे तो इधर 48x x प्लस 14 इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर कर रहे हो तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया और x प्लस 14। स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टेप है ना, 14 स्क्वायर लगे, दोनों का ही स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 16 और ब्रैकेट का स्क्वायर, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्या करोगे, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला नहीं लगाना, अगर लगाते हो तो क्वेश्चन लेंदी हो गया। क्लियर? क्वेश्चन क्या हो जाएगा? लेंदी हो गया। फिर आपको अब घूमते रहोगे कि कैसे सॉल्व करना है। देखो आप क्या करोगे, ये ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया, एक ब्रैकेट एक बचेगा। ठीक है, 16 1 16, 16 3 48, तो क्या क्या बचा है? 3x इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट x प्लस 14, x को ट्रांसफर कर दो लेफ्ट हैंड साइड, 3x माइनस x इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 7, x मिल गया, ये वैल्यू आ गई x की, हो गया प्रूव। अब आपको फाइंड करना है AB एंड AC। तो AB क्या लिया था अपन ने? AB इज इक्वल टू x प्लस 6, दैट इज 7 प्लस 6, दैट इज 13 सेंटीमीटर। देन AC फाइंड करना है x प्लस 8, x की वैल्यू कितनी आएगी? 7, 7 प्लस 8, दैट इज द 15 सेंटीमीटर। मतलब तीनों साइड, ये तो 14 गिवन है ही, 13, so AB is equal to 13 centimeter, then BC is equal to 14 centimeter and AC is equal to 15 centimeter. That's proof. स्टूडेंट, कितना इजी क्वेश्चन, 5 मार्क के लिए। ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट तो यूं ही सॉल्व कर देंगे। तो स्टूडेंट, अगर ये क्वेश्चन में आपके डाउट्स क्लियर हुआ तो इसको लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और डाउट्स है तो डाउट्स कमेंट में लिखकर भेजना है। ठीक।